हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाइस डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद नेक्स्ट क्लास. In this class we will discuss about the preparation, physical and chemical properties of benzene. Benzene is a very important topic of aromatic hydrocarbon. So we will start the preparations of benzene from alkyne. तो बच्चों alkyne शुरू करते हैं. alkyne का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2. 3 मोल लेंगे C2H2 के और इसको रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं. रेड हॉट ट्यूब. जब इसको रेड हॉट ट्यूब में पास करेंगे तो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH. कितने मोल लिए हमने? 3 मोल. इसको रेड हॉट ट्यूब से पास किया, रेड हॉट ट्यूब, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में. और बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम वी कैन रिप्रेजेंटेड एज ये बेंजीन बन जाती है. ये है बेंजीन और ये हुआ एसिटाइलिन. तो जब एसिटाइलिन को रेड हॉट ट्यूब से पास किया जाता है, जब एसिटाइलिन को रेड हॉट ट्यूब से पास करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का. तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो. आप नॉर्मली भी कर सकते हो, C2H2 रेड हॉट ट्यूब से पास किया और कन्वर्ट हो गया C6H6 में, या फिर बेंजीन स्ट्रक्चर बना के. नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं. बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड. तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड में सबसे पहले लेंगे हम सोडियम बेंजोएट. ये फॉर्मूला होता है सोडियम बेंजोएट का. सोडियम बेंजोएट. और इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO. तो बच्चों इसमें से Na2CO3 रिमूव करना और जो बचे वो रख देना. यहां से इतनी चीज रिमूव किया आपने तो बच्चा क्या? बेंजीन. Na2CO3 ये बन जाती है बेंजीन. क्लियर? नेक्स्ट प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ फिनोल. बाय रिडक्शन ऑफ फिनोल. तो फिनोल को रिड्यूस कर दो. फिनोल का फॉर्मूला होता है ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ OH. इट इज अ फिनोल. फिनोल को रिएक्ट कराया जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO. इसके साथ हीट कर दीजिएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में. ZNO रिमूव हो जाएंगे. अब इसी रिएक्शंस को आप ऐसे भी कर सकते हो. आप ऐसे ले लीजिएगा C6H5OH और रिएक्ट विद जिंक. सेम कंडीशंस और ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 में और ZNO हो जाता है रिमूव. तो ये था रिडक्शन ऑफ फिनोल. स्क्रीनशॉट आप इनके ले सकते हो, बिल्कुल आसान सी है. और यहाँ पर जिंक डस्ट का यूज करते हैं. वैसे जो जिंक लिया जाता है इसको बोलते हैं जिंक डस्ट. जिंक डस्ट. जिंक डस्ट का यहाँ पर यूज किया जाता है. नेक्स्ट है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट. व्हेन बेंजीन डाईएजोनियम, ये बेंजीन डाईएजोनियम N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. इसको रिएक्ट कराया वाटर के साथ और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ. जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में. बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये, इट कन्वर्टेड टू बेंजीन. और रिमूव क्या होगा? एक तो H3PO3 रिमूव हो जाएगा, एक N2 रिमूव हो जाएगा, एक HCl रिमूव हो जाएगा इससे, और मेन प्रोडक्ट बनता है हमारा बेंजीन. इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर एंड
हाइपोफॉस्फोरस एसिड कन्वर्टेड टू बेंजीन। कॉपर की प्रेजेंस आप ले सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट प्रिपरेशन बाय एराइल हैलाइड या फ्रॉम एराइल हैलाइड। क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा दीजिएगा बच्चों। एराइल हैलाइड में क्या लिया हमने? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन, इसको रिएक्ट कराया निकल एल्यूमिनियम एलओए के साथ, और यहाँ पर बेस ले लेते हैं NaOH। जब इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। यहाँ पर क्या बनाएगा? ये बेंजीन, और रिमूव क्या हो जाना है? HCl रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाती है बेंजीन। क्लियर? नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइसल्फ्यूरिक एसिड्स। इसके साथ रिएक्ट करा दीजिएगा बेंजीन डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसके स्क्रीनशॉट आप लेते रहे साथ के साथ। यहाँ पर ये लिया मैंने बेंजीन, यहाँ पर आएगा SO3H। इसके साथ रिएक्ट कराया वाटर के साथ। कंडीशंस याद रखें, 473 से लेके 423 कर दो यहाँ पर, 23 से लेके 73 केल्विन। 473 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके साथ जब रिएक्ट कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाना है बेंजीन में। ये बन जाती है बेंजीन, और H2SO4 हुआ बाहर। अगर ऐसे थोड़ी दिक्कत आती है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो इस तरीके से कर सकते हैं, C6H5SO3H। इसको रिएक्ट H2O को मैं HOH इस तरीके से लिख सकता हूँ। टेम्परेचर आप सेम दे दो, इतनी चीज इसमें से रिमूव हो जानी है। देखो इतनी, तो बचेगा क्या? C6H6 और रिमूव हुआ H2SO4। ये बन जाती है बेंजीन। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी इस क्वेश्चंस को इस रिएक्शंस को कर सकते हो। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लो बेंजीन, RMGX होता है, और यहाँ पर हमने लगाया MgBr। इट रिएक्ट विद CH3CHBr CH3। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्यूमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट होगा क्यूमीन में। यहाँ पर CH3 ये बन जाता है क्यूमीन। थोड़ी सी बड़ी इक्वेशंस है। अब क्यूमीन की रिएक्शंस करा दो आप H2SO4 के साथ। तो जैसे ही H2SO4 के साथ O2 की रिएक्शंस कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोल में। क्यूमीन से फिनोल, और फिनोल को जिंक, फिर वही सेम टू सेम इट कन्वर्टेड टू बेंजीन। तो इस तरीके से इसकी प्रिपरेशंस आप कर सकते हो। ये थी बच्चों प्रिपरेशंस। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज अ कलरलेस लिक्विड। बेंजीन होती है कलरलेस लिक्विड। इट इज इनसोलेबल इन वाटर बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हो सकते हैं? लाइक एज इथाइल अल्कोहल, लाइक एज ईथर, लाइक एज कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रिपरेशंस की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो इट इज इनफ्लेमेबल एंड बर्न विद स्कूटिस फ्लेम। अगर इसको जलाते हैं तो धुएं के साथ जलती है, ये फ्यूम्स देती है। फ्यूम्स क्यों देगी? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। जितने भी एरोमेटिक है वो फ्यूम्स के साथ जलेंगे, धुएं के साथ जलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन की अगर बात करें, इट इज अ टॉक्सिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? नेचर में टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक तो समझते हो, विषैले प्रवृत्ति के होते हैं, विषैले होते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन। अगर बेंजीन को एक्सेस में लेते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो बनता है क्लोरोबेंजीन। अगर आप बेंजीन को एक्सेस में ना लेके क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराते हो तो बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दोनों रिएक्शंस को एक बार देखें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिएक्शन कराई बेंजीन की। ये लिया मैंने बेंजीन, इसको रिएक्ट कराया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
तो ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन, इसमें से HCl रिमूव, क्लोरोबेंजीन, और ये है बेंजीन। तो बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हो सकती है, अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो। ब्रोमीन के साथ कैसी रिएक्शन होगी, आपने लिया बेंजीन, ये बेंजीन है, इसको रिएक्ट कराया ब्रोमीन के साथ। अब यहाँ पर ना एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस ले सकते हो। तो यहाँ पर FeBr3 की प्रेजेंस, FeBr3 ले लीजिएगा, ये FeBr3 है, इसके साथ रिएक्ट करा सकते हो एनहाइड्रस FeBr3 के साथ। टेम्परेचर आप दे देंगे, यहाँ पे हीट कर देना इसके साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमोबेंजीन में, HBr रिमूव हो जाए। नेक्स्ट, अगर बच्चों एक्सेस में हो जाती है ये रिएक्ट विद इन एक्सेस, तो एक्सेस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, देखो ये लिया मैंने बेंजीन, रिएक्ट विद 3Cl2, इस बार ये एक्सेस में हो गया, और एक्सेस में होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, Cl 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 और Cl, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये होती है बेंजीन। इसको गैमक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, इसको गैमक्सीन भी कहते हैं, और शॉर्ट में आपको पता ही है BHC हो गया, तो इसको BHC का दूसरा नाम होता है गैमक्सीन। गैमक्सीन लैंग्वेज आप बना लोगे, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो BHC का फॉर्मेशन होता है, और BHC का नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये भी आपको पता है कि ये कैसी होती है, ये होती है पेस्टिसाइड्स, मतलब विषैली होती है, जिसका यूज पेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, स्पेशली उसी पे ही वीडियो तैयार कर देता हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आप रिएक्शन कराओ, ये लिया मैंने बेंजीन, रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं 330 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन, H2O रिमूव। इनके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म लगभग सेम से ही है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट का होगा, सेम फ्रीडल क्राफ्ट का मैकेनिज्म मैं करा देता हूँ, बाकी सारे मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट की तरह ही होने हैं। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, और ये है बच्चों बेंजीन, और ये हो जाती है नाइट्रिक एसिड। क्लियर यहाँ तक? नाइट्रिक एसिड सेम बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर एक्सेस में ले ले तो इसको भी मैं करा देता हूँ। देखो बच्चों, अगर एक्सेस में आप रिएक्शन कराते हो, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैं रिएक्शन ले लेता हूँ बेंजीन, रिएक्ट विद 3HNO3। अब HNO3 मैंने लिए एक्सेस में, और यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको टेम्परेचर रखना होता है। तो जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे तो तीनों पोजीशन पे NO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2, और यहाँ पर भी NO2। तो इसको बोलेंगे 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आ जाइएगा सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशन आपको पता सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा SO3H, SO3H, H2O रिमूव कर दीजिएगा, इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
और ये हो गई बेंजीन। और इसको आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये। सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेंजीन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। डायरेक्ट इक्वेशंस है, आप इसमें टेम्परेचर देना चाहो दे सकते हो, 330 केल्विन टेम्परेचर, इजीली रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट, वेरी मोस्ट इक्वेशन। ये बहुत अच्छी इक्वेशन है, इसके मैकेनिज्म आप देख सकते हो। When benzene react with CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, इसके साथ रिएक्शन की, ऊपर लग जाएगा यहाँ पर CH3HCl, बाहर टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बन जाती है बेंजीन। इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैकेनिज्म, तो जो एनहाइड्रस AlCl3 है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और HCl के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा HCl नहीं सॉरी CH3Cl के साथ, तो CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन और AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो बना है CH3 नेगेटिव, इसको रिएक्ट करा दीजिएगा आप बेंजीन के साथ। तो यहाँ से तुम्हारा मैकेनिज्म शुरू कर देता हूं मैं। ये हुआ बेंजीन रिएक्ट विद CH3 पॉजिटिव, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अटैक करेंगे और जिसके कारण ये बनाएगा, भाई यहाँ पर बच्चों आ गया H और यहाँ पर आया CH3 और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया और यहाँ से आपका रेजोनेंस शुरू होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है नीचे, यहाँ पर सेम रखिएगा H और यहाँ पर CH3। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, यहाँ पे चला जाता है। अब इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका यहाँ पर HCH3 बॉन्ड यहाँ पर, और ये लास्ट में बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो जो H है ये रिमूव हो जाता है और ये बना लेगा फिर टॉल्यूइन। अब यहां पर जो H था, H पॉजिटिव AlCl4 के साथ, जो AlCl4 नेगेटिव था इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा AlCl3 प्लस HCl, ये हो जाता है रिमूव यहां से। तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती है एसाइलेशन, एल्काइलेशन, इसको बोलेंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, तो ये एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। किसकी एल्काइलेशन रिएक्शन हुई है? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर एसाइलेशन करानी पड़े तो एसाइलेशन एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दीजिएगा। ये लिया मैंने बेंजीन, इसको रिएक्ट कराया एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये एसाइलेशन होता है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का, एसाइलेशन, ये एसाइलेशन है। तो इस बार क्या आ जाएगा ऊपर COCH3, भाई पहले CH3 आया था तो यहाँ पर क्या आया COCH3, रिमूव होना है HCl। अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो मैकेनिज्म भी उसी की तरह होना है, लगभग सेम सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म सबसे पहले जो AlCl3 है इसको रिएक्ट कराया HCl के साथ, CH3 COCl के साथ, CH3 COCl, तो ये बनेगा CH3CO पॉजिटिव कार्बोकैटायन, मतलब
पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक तरीके से ये यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मैं लिख देता हूँ उसको, और इसमें से ना AlCl4 ये साइड में हो जाते हैं। अब सेम मैकेनिज्म है उसी की तरह, अगर वो वाला समझ आ गया होगा तो शायद इसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लो बेंजीन, इसको रिएक्ट कराया CH3CO पॉजिटिव के साथ, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पर गया, यहाँ से रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। फिर सेम कंडीशंस पहले की तरह, एक साइड में H, एक में COCH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऊपर, यहाँ पर H, ये COCH3 अपनी जगह रहेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला जाता है। फिर सेकंड ब्रेकडाउन यहाँ से होगा तो पॉजिटिव चार्ज चला जाता है बच्चों, HCH3 लगाओ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, बॉन्ड पहले से अपनी जगह लगे हुए, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर गया तो आपको क्या करना है, H रिमूव करना है और ये बना दोगे वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस एसीटोफिनोन में जब आप रिएक्ट कराते हो तो बच्चों सेम कंडीशन, AlCl4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 प्लस HCl में। ये क्या है, बेंजीन, और इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, और ये बना एसीटोफिनोन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, और अपने नोट्स तैयार करें। नेक्स्ट, और बेंजाइलेशन अगर कराना हो तो कैसे कराओगे, ये बेंजीन और इस बार लोगे आप COCl, एनहाइड्रस AlCl3, ये कहलाता है बेंजाइलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट का बेंजाइलेशन। और बनेगा भी इसमें बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म उसकी तरह आप खुद करके देखोगे, इसका मैकेनिज्म ऐसे बना दो, ये यहां से ऐसे आ रहा है तो ये क्या बना, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ओजोन, बहुत अच्छी इक्वेशन है, मोस्ट इक्वेशन है। ये लिया हमने बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन, जैसे ही ओजोन के साथ इसको रिएक्ट कराया तो ये बेंजीन ओजोनाइड बनाती है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखो CH, इधर CH, यहां पर CH, CH, CH और ये हुआ CH। अब इस पे ओजोन अटैच होनी है, ओजोन को अटैच कर दो बच्चों, यहां से O, यहां से O, यहां से O, फिर O, 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 ये हो गया ओजोन। अब इसको ब्रेक करना है, कर दो बच्चों ब्रेक, ऐसे ब्रेक करेंगे, यहां से इस तरीके से ब्रेकिंग होगी, ये यहां से ब्रेक हुआ, ये यहां से ब्रेक हुआ, ये यहां से ब्रेक हुआ और ये यहां से ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होगा, इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस H2O। तो जब इसकी प्रेजेंस में इसको ब्रेक करते हैं तो बच्चों फॉर्मेशन होगा यहाँ पर CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और ये कहलाता है ग्लाइओक्सल। कितने मोल, 3 मोल, और 3H2O2 हो जाएंगे इससे बाहर। और जैसे ही 3H2O2 बने, आगे बैलेंस कर सकते हो, इसको बैलेंस करना चाहो 3 मोल लेके, जरूरी नहीं 3 मोल ही निकालें, यहाँ पर 2 मोल भी आप मतलब 1 मोल भी निकाल सकते हो। 3 तो इसको बैलेंस करना चाहो कर दो, ये 3 ले लो, ये 3 ले लो,
यहाँ पर क्या लोगे 3, ये होगी आपकी बैलेंस इक्वेशन। नेम इसका ग्लाइओक्सल होता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओजोन के साथ रिएक्शन मोस्ट है इसकी, ग्लाइओक्सल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये लिया हमने बेंजीन, 3H2, रिडक्शन रिएक्शन एक तरीके से। बताइए किसका फॉर्मेशन करोगे यहाँ पर? समझ गए होगे, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, साइक्लोहेक्सेन। और ये बेंजीन, ये आपको पता ही है, ये बेंजीन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ आपको रिएक्शन करानी है इसकी। तो हाइड्रोजन, अच्छा ये बताओ रिडक्शन आप किसकी प्रेजेंस में होता है? रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिएक्शंस कराते हो उसकी, तो कौन सा कैटलिस्ट लेंगे? सबसे अच्छा कैटलिस्ट कौन सा होता है रिडक्शन के लिए? यहाँ पर निकल। और टेम्परेचर 473 से 573 दे सकते हो। 473 से लेके 573 केल्विन टेम्परेचर हम यहाँ पे दे देंगे। तो किसका फॉर्मेशन होगा? साइक्लोहेक्सेन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और C6H6 प्लस 3H2, कंडीशंस यही रहेगी, और ये कन्वर्ट होगा C6H12 में। यही है साइक्लोहेक्सेन। क्लियर यहाँ तक? अब लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा। बेंजीन का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? कर सकते हो? चलो मैं ही करा देता हूं। ये बेंजीन है बच्चों, इसको ऑक्सीडाइज कराया 9/2 O2 के साथ। साथ के साथ में बैलेंस करता हुआ चलूंगा। V25 की प्रेजेंस और 773 केल्विन टेम्परेचर। तो सीधे बना दीजिएगा यहाँ पर। वैसे तो पहले फिनोल में कन्वर्ट होता है, तो इसको एक काम करें आप, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट ही बना देता हूँ उसको, क्योंकि पहले फिनोल, फिर वो ब्रेक डाउन होगा, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो ऐसे ना करके हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले CH डबल बॉन्ड CH, और ये बना दो आप COOH। यहाँ पर क्या आएगा? COOH। ये मैलिक एसिड होता है, और इसको हीट करेंगे। जैसे इसको हीट किया, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड में। CH CO, यहाँ पर भी CO, दोनों को यहाँ जोड़ दो, तो ये बन गया मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये थी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बिल्कुल आसान सी है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है इसको। तो आज की क्लास यहीं तक। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ के साथ अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिएगा। इट्स एनफ। टाटा बाय बाय।